नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भारत में समानांतर सरकार की व्यवस्था कहाँ-कहाँ हुई थी। मैप के द्वारा और मूर्ति के द्वारा, पिक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भारत में समानांतर सरकार जो है पैरेलल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसमें आपका सबसे पहला बलिया आता है। बलिया और गाजीपुर का क्षेत्र है। सतारा महाराष्ट्र है। उड़ीसा है जो वासुदेवपुर और तालचर है। और ताम्रलिप्ति है, तामलुक है, मिदनापुर में पड़ता है। और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये 4 जगह। मैं आपको पिछले वीडियो में बिहार में समानांतर सरकार में 8 हमने बतलाया था। तो वहां पर बिहार में 8 जगहों पर यह समानांतर सरकार हुई, जबकि भारत में मात्र 4 जगह हुई है। और भी आपको बता दे रहे हैं कि 4 स्टेट में एक-एक जगह हुई है। तो आप समझ सकते हैं बिहार का योगदान जो है बहुत ज्यादा है। तथापि भारत में समानांतर सरकार की खूब चर्चाएं विभिन्न पुस्तकों में चर्चा की गई है। अस्तु इससे भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं इसको भी बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आइए, समानांतर सरकार को प्रति सरकार भी कहा जाता था, प्रति राष्ट्रीय सरकार भी कहा जाता था। और मैं यह बता रहा हूं समानांतर सरकार क्यों बनाई गई थी। तो समानांतर सरकार जो है मुख्य रूप से अंग्रेज को परेशान करने के लिए, अंग्रेज को इस तरह खदेड़ने के लिए और आम आदमियों में सोत्साह पैदा, समर्पण की भावना पैदा करने के लिए कि हम अपने बल पर शासन चला सकते हैं, इसको कायम करने के लिए आपको ये जितने भी अंडरग्राउंड और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वह सभी लोग मिल करके यह काम किए थे। इसमें कांग्रेसी लोगों का कोई ये नहीं था, समावेश नहीं था। कहीं से ये लोग कहीं से सहयोग भी नहीं विशेष रूप से कर पाए। मुख्य रूप से ये लोग जो आपको सेक्रेट और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थे, अपने जीवन को आत्मार्पित करते हुए वह जो है यह काम किए हैं। लोगों में आत्म संचेतना भरने के लिए यह काम किए, जिसमें यह इनका उद्देश्य था कि किसी तरह से लोगों में यह भावना आ जाए कि हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। और ये लोग कर दिखाया। भले ही इन लोगों के पास सैन्य बल नहीं था, सैन्य बल अगर रहता, अत्याधुनिक हथियार रहता, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी तो बात जरूर आई कि राष्ट्रीय भावना जो है प्रज्वलित हुई, प्रकाशित हुई। यह तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुए थे, सिपाही विद्रोह, उसमें हम लोग जीत करके हार गए। क्योंकि उस समय एक ही भावना नहीं थी, राष्ट्रीय भावना नहीं थी, राष्ट्रीय संचेतना नहीं थी। इसलिए सभी वर्गों के आम लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, सद्भावना नहीं जाहिर कर पाए। लेकिन यह समानांतर और प्रति राष्ट्रीय सरकार जो बनी है, यह जो है आपको बता दें कि लोगों में आत्म संचेतना और सो उत्साह के साथ समर्पण करने की भावना जगी है कि हम भी कर सकते हैं, हम में क्षमताएं हैं। आप लोग अगर, सभी लोग अगर
सहयोग करेंगे तो हम उखाड़ फेंक सकते हैं। और उखाड़ फेंकने के लिए इन लोगों ने करके दिखा दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो बलिया सबसे पहला है। लेकिन बिहार में इसका जो समय दिया गया, मैं आपको बिहार वाला वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं और उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूं। बिहार में एक नहीं दो दो जगह आपको, सबसे पहला तो चंपारण में जो हुआ ऋषि दल के द्वारा, तो वहां पर और अन्य जगह पर भी, या बलिया से पहले राष्ट्रीय सरकार, समानांतर राष्ट्रीय सरकार, प्रति सरकार बन चुकी थी। लेकिन यह जो है, अगर पुस्तकों में यह चर्चाएं हैं कि बलिया सबसे सर्वप्रथम था, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चलिए, यह तो एक बहुत बड़ा मामला है। अब हम आते हैं कि यह 25-26 दिन की सरकार थी और इसको इतना हाईलाइट किया गया, जबकि हम आपको बता रहे हैं कि हमारी आठ जगह पर जो समानांतर सरकार हुई, आठों जगहों पर वह जगह केवल एक छोटा सा जगह नहीं था, बल्कि प्रमंडल था। प्रमंडल था जो, जिसमें कई जिले आजकल आते हैं, जैसे आपका तिरहुत था, जैसे आपको गया था, जैसे पटना था, जैसे आपका अन्य भागलपुर था। तो इस तरह से मैं आठों जगहों को एक छोटा सा गांव और कस्बा नहीं मान करके काफी दूर तक था। और इसमें तो हम देख रहे हैं बलिया एक छोटा सा जगह है, वहीं पर यह था। थोड़ा गाजीपुर में भी हल्का फल्का था। तो आइए, मैं बलिया का शेर चित्तू पांडे को कहा जाता है, वहां पर 10 मई 18 इनका जो जन्म हुआ, 10 मई 1865 से 1946 तक ये जिंदा रहे और स्थानीय जिलाधिकारी का शासन छीन लिए और 10 थानों पर कब्जा कर करके सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिए। जबकि कांग्रेसी नेताओं को रिहा करवाने के लिए इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कर पाई, कभी तवज्जो नहीं दी, कभी बहुत चर्चाएं नहीं की गई। यह जो है ये अपने आप को गांधीवादी भी कहते रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। 19 अगस्त को शाम 5 बजे आपको कारागार जेल के बाहर करीब 50,000 की संख्याओं में हाथों में हल, मुशल, कुदाल, फावड़ा, हसुआ, गुलेल, मोटा में सांप इतना बांध बांध करके लाए थे, बिच्छू भर करके लाए और अपने कांग्रेसी साथियों, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए इन्होंने जेल में फेंक दिया और जेल पर आक्रमण कर दिया। यह हुजूम देख करके वहां का जिलाधिकारी जगदीश्वर निगम और एसपी रिवाजुद्दीन मौके पर जो है उनको आना पड़ा है, लेकिन आंदोलनकारियों से बात की। बात में आपको बता देते हैं, चित्तू पांडे के साथ राधा मोहन, इच्छा साहब, विश्वनाथ चौबे तत्काल जेल से रिहा कर दिए गए। कलेक्टर सहित सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 19 अगस्त 1942 को शाम करीब 6 बजे बलिया को आजाद राष्ट्र घोषित करके स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। और इसको कांग्रेसी लोग पूरे, जबकि यह जो घटना है साधारण सी घटना नहीं है, 1942 की घटना है। और 1942 में हम इतना सक्षम हो गए थे कि कांग्रेस अगर समर्थन करती तो यह जो है एक राष्ट्रीय भावना और प्रज्वलित होती, प्रकाशमान होती और तेज होती और सब जगह हम लोग
आगे बढ़ जाते, उसी समय आजादी हम लोगों को मिल जाती। चीतू पांडे को शासनाध्यक्ष नियुक्त किया गया और लेकिन रात 22 अगस्त की रात में ही ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल हैलेट ने बनारसी के कमिश्नर नेदार सोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी बनाकर भेज दिया और 22 को रात में ही बलूच फौज के द्वारा लगातार अंधाधुंध गोलियां चलवाते रहे और सभी कार्यालयों पर कब्जा करते रहे। बहुत सारे लोग मारे गए। इलाहाबाद से लेफ्टिनेंट मार्श स्मिथ भी आ गए और वह इस तरह से चारों तरफ हो हंगामा हो गया, भीड़ को तितिर बितिर कर दिया गया, जिसमें कौशल कुमार सिंह, चंडी प्रसाद, गौरी शंकर, मकतूलिया देवी 84 लोग शहीद हो गए। वहीं चितू पांडे, महानंद मिश्र, राधा मोहन सिंह, जगन्नाथ सिंह, रामानंद पांडे, राजेश्वर त्रिपाठी, उमाशंकर, विश्वनाथ मर्दाना, विश्वनाथ चौबे आदि को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही बलिया को अपने कब्जे में ले लिया। यही चीतू पांडे जो बलिया का शेर कहलाते हैं, या जो है बलिया हम लोग के पड़ोस में है, या जो है समझिए बिहार का ही एक अंग है और बिहार से जुड़ा हुआ है, हृदय से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए चितू पांडे जी का हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सतारा महाराष्ट्र में यह सर्वाधिक दीर्घजीवी सबसे अधिक दिनों तक रहा है। आपको या जो 1943 से मई 1945 तक 2 साल के करीब रहे। या नाना पाटिल जो है, जिनको क्रांति सिंह कहा जाता है, YV चौहान है, इनका नेतृत्व मिला। सरकार के प्रति जन अदालत की गठन की गई। सतारा में नाना पाटिल द्वारा आरंभ किया गया संघर्ष को डाक मेघजी के द्वारा अंग्रेज थे और उन्होंने भी पूर्ण सहायता दी। इसके बाद तलचर आता है। उड़ीसा के कोरापुट में संघर्ष का नेतृत्व लक्ष्मण नायक, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। कटक में रक्तवाहिनी संगठन रक्त को जो आपको बहाने के लिए तैयार है, वैसी संगठन, हमने कहा था कि ये लोग क्रांतिकारी संगठन थे। ये लोग आपको गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण करके समानांतर सरकार की व्यवस्था किए। वासुदेवपुर में उड़ीसा में भी यही हुआ। मैं अब आता हूं ताम्रलिप्ति, तामलुक एवं कोंटाई मिदनापुर बंगाल में है, या जो है जातीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए। या 17 दिसंबर 1942 से 1 सितंबर 1944 तक यह चला है। अंबिका चक्रवर्ती का नेतृत्व मिला। सतीश चंद्र सामंता, अजय मुखर्जी, सुशील कुमार धारा, मातंगनी हजारा जैसे लोगों का सहयोग मिला। आप सोचते होंगे मातंगनी हजारा जो थी, या महिला होकर के इसमें क्यों चर्चा आई, जबकि अभी तक महिलाओं की चर्चा नहीं थी। मैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। सुशील कुमार धारा के नियंत्रण में सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। अपना समाचार पत्र इन लोगों ने निकाला। तामलुक में समाचार पत्र विप्लवी निकाला। भगनी सेवा शिविर, भगनी मीन्स होता है सिस्टर, संस्कृत में भगनी कहा जाता है, जनरल हम लोग सिस्टर या बहन कहते हैं। तो सिस्टर आर्मी कैंप का भी निर्माण हुआ। इसमें महिलाओं का भी प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन हुआ है। और मैंने आपको बता रहा हूं कि 73 इयर्स ओल्ड 73 वर्षीय महिला हजारा मातंगनी गोली लग जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय झंडा को ऊंचा रखी और वह जो है आपको
आगे बढ़ती रही है। उसको गांधी बूढ़ी के नाम से पुकारा जाता है। और वह स्वतंत्रता आंदोलन में आपको बता देते हैं कि 62 साल की थी जब वह देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, और 72 साल की उम्र में गोली से छलनी कर दिया गया। या जो है अति गरीब विधवा थी, लेकिन इन्होंने देखा कि लोग जो है सो आपको प्रदर्शित करते हुए स्त्री पुरुष सब आगे बढ़ रहे हैं, पुरुष लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्त्री का बहुत कम संख्या थी, लेकिन इनमें इतना ऊर्जा आई इनके शरीर में, हृदय में, कि देश के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और यह झंडा ली और आगे बढ़ती गई। कितनी भी गोलियां चलाते रहे पुलिस, लेकिन उससे यह रुकने वाली नहीं थी, थमने वाली नहीं थी। यह जो है आगे चल करके आपको वहां पर झंडा या राष्ट्रीय झंडा को फहराई है। और यह जो है यह बहुत बड़ी बात है। इनका हम सब लोग नमन करते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पर मातंगनी हजारा आगे बढ़ रही है, गोलियां चल रही है, लेकिन यह सभी औरतें रुक गई, लेकिन यह आगे बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं झंडा लेकर के आगे बढ़ती हुई यही मातंगनी हजारा 62 साल की उम्र में भी यह जो है प्रवेश करती है राष्ट्रीय आंदोलन में। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह जितने भी 4 जगह हमने बताया है उसका स्रोत है क्विट इंडिया मूवमेंट इन बंगाल, ताम्रलिप्ति जतिया सरकार बाय मैटी प्रद्युत कुमार जो है, मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र है, पहला गवर्नमेंट ऑफ सतारा ए फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ए बी सिंधे साहब का है, हिस्ट्री ऑफ बिहार राधा कृष्ण चौधरी, द न्यू बिहार बाय एन.के. सिंह है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्त जी का है, द कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार बिंदुश्री प्रसाद सिंह जी का है, गूगल का तो बहुत बड़ा स्रोत है, पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ सतारा जो है शिंदे साहब का है, आपको या जो है शिंदे साहब का है, प्रजामंडल मूवमेंट इन उड़ीसा जो है विजय चंद्र रथ साहब को, यशवंत राव चौहान का एनबीटी से निकला हुआ है। तो यह सभी पुस्तकों को हमने आद्योपांत पढ़ करके बनाया है। जय हिंद, जय